Good morning, dear students. Today we are going to start the new chapter number 3, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस चैप्टर को हम करने जा रहे हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम किसी भी चैप्टर को डायरेक्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट नहीं किया करते। पहले वो एक्सरसाइज किस किस पॉइंट पर, किस किस टॉपिक पर, कंटेंट पर बेस्ड है, हम उनको समझेंगे, ताकि उनको समझने सीखने के बाद आप एक्सरसाइज के हर सम बहुत अच्छे से समझ सको। किस तरह करेंगे हम? सबसे पहले आता है इसका कीवर्ड्स भी, जिसका नाम है सबसे पहले कर्व। हाँ जी, कर्व की डेफिनेशन क्या है? कर्व को हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं इस तरह से, एनी ड्राइंग इज ड्रॉन। मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, एनी ड्राइंग is drawn, any drawing is drawn without lifting. Any drawing is drawn without lifting the pencil. The pencil is called curve. कोई भी ड्राइंग आपने बना दी, जैसा आपने ये बना दिया, इस तरीके से बना दिया, ये ड्राइंग बना दी, और ले लो कोई ये बना दिया आपने, इस तरह से बना दी। These are the first type of drawing in which there is no need to lift the pencil. इनमें किसी में भी पेंसिल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। और ले लें, ये ले ली मैंने, लाइन सेगमेंट इज आल्सो द कर्व। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया कर्व की डेफिनेशन। आई होप दैट यू हैव गॉट वेरी वेल। उसके बाद आ जाता है इसके अंदर पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 आपको बताने जा रहे हैं सिंपल कर्व क्या। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 ये सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व में देखेंगे हम पॉइंट नंबर 2 सिंपल कर्व। पॉइंट नंबर 2 सिंपल कर्व। सिंपल कर्व ये क्या होता है? सिंपल कर्व, कर्व इन विच देयर इज नो एनी क्रॉस विद ईच अदर। कह सकते हैं मीन्स सिंपल कर्व मीन्स क्रॉसिंग जो होती है वो पॉसिबल नहीं हो। मीन्स फिगर इन which they don't cross वे क्रॉस नहीं होती। मीन्स फिगर इन which जिसमें they don't cross itself एज। अगर ये है सिंपल कर्व, ये आपका सिंपल कर्व है, ये भी आपका सिंपल कर्व है, ये भी आपका सिंपल कर्व है, मैंने बताया था आपको इस तरह से कर्व है। और ये भी आ गया, ऐसे कर दिया हमने, सिंपल कर्व है। तो दीज आर द सिंपल कर्व। और क्लोज कहे तो क्लोज में तो बंद होगा बिल्कुल। तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो चुका कि जिसमें क्रॉसिंग ना हो। क्रॉसिंग होती है इस तरह से, देखो ये क्रॉसिंग होगी, ये नहीं है, ये सिंपल कर्व नहीं है। इस तरह से कर दिया, ये सिंपल कर्व नहीं है। तो मैंने बता दिया, अगर इस तरह से क्रॉसिंग आती है तो सिंपल कर्व नहीं है, और इस तरह है तो सिंपल कर्व। क्लियर है पॉइंट? तो अब आता है पॉइंट नंबर 3, जिसका नाम है, मैं इधर हो जाता हूँ, देखिए अच्छे से। अब जिसका नाम है पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 3 आ गया हमारा पॉलीगन्स। पॉलीगन देखिए, पॉइंट नंबर 3 इसका नाम है पॉलीगन्स। पॉइंट नंबर 3 पॉलीगन। अगर हम पॉलीगन की बात करें तो जिस तरह हम हिंदी में व्याकरण में देखते हैं संधि छेद करते हैं ना, ऐसे इसको दो पार्ट में तोड़ लो। देखो भाई, एक पार्ट को आ गया पॉली,
ठीक है जी। और दूसरा पार्ट आपका गोन। तो पॉली को हम लिखें, पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, गोन मीन्स साइड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए फिगर बाउंडेड बाय मैनी साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगन। मैं लिख भी देता हूं इसके डेफिनेशन। ए फिगर मतलब एक क्लोज फिगर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय मैनी साइड्स, बाउंडेड बाय मैनी साइड्स, a closed figure bounded by many sides is called polygon। और पॉलीगन की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है, आपको सबको पता है, एज ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एटसेट्रा, ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, एनगन, अप टू जाता है अप टू एनगन। आपकी बुक में भी दे रखा है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगन के बारे में दे रखा है। द स्मॉलेस्ट शेप ऑफ द पॉलीगन इज ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट शेप। तो ये आपने 3 पॉइंट इसमें देखे। अब अगर हम बुक की बात करें तो बुक के अंदर जो है वो यहाँ पर दिया हुआ आपका, देखिए ये क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगन्स। इनके नाम है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ये जितने भी हैं एनगन तक जाते हैं। तो ये हमारा पॉइंट आपका जो है वो थर्ड हो गया। अब आता है पॉइंट नंबर 4, इसका नाम है डायगोनल्स क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 4 आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई होप दैट यू आर गेटिंग स्टेप टू स्टेप। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 4 डालते हैं। पॉइंट नंबर पॉइंट 4 देखिए इसका, इस तरह से पॉइंट 4 आएगा। जिसका नाम है डायगोनल्स। डायगोनल से डायगोनल बात हो गई है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आपने कोई भी फिगर ले ली, सपोज दैट इस तरह से कोई फिगर ले लिया, जिस फिगर में 4 साइडें हों, दैट फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। यू नो वेरी वेल। तो आपने लिखा ABCD, ये है। तो हम डायगोनल किसको कहेंगे, प्रैक्टिकली इसको देखिए। मैं क्या ज्वाइन करने जा रहा हूं। AC मैंने A को C से ज्वाइन कर दिया। यू आर ऑब्जर्विंग दैट, आप देख रहे हैं मैंने A को C से ज्वाइन कर दिया। अब A को C से ज्वाइन कर दिया, इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट क्या बन गई, डायगोनल। तो इसको हम बताएंगे कैसे, हम लिखेंगे ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस द अपोजिट वर्टिसेस, बट द अपोजिट वर्टिसेस मस्ट नॉट एडजेसेंट। वो एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए। आपको मैं बताऊं, एक मैंने वर्ड का यूज किया है एडजेसेंट। देखो मैंने यूज किया एडजेसेंट। जो एडजेसेंट है वो कौन से होते हैं, जो अपोजिट, जो एक लाइन सेगमेंट पे नहीं होते, वो होते हैं एडजेसेंट। तो आपको बता दें कि एडजेसेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वो पॉइंट जो एक लाइन सेगमेंट पे नहीं होते वो कहलाते हैं एडजेसेंट। दो पॉइंट विच डोंट लाई ऑन द सेम लाइन सेगमेंट। अब ए और सी क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट पे नहीं है, या अपोजिट। तो हम क्या बोलेंगे, ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस द अपोजिट वर्टिसेस but the vertices are not adjacent is called diagonal। बोल बताता हूं, लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट which joins प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ग्रामर का यूज करते हुए, ए लाइन सेगमेंट which joins
opposite vertices. Joins the opposite. Which joins the opposite vertices. Vertices. And vertices. And vertices. Vertices must not adjacent. वर्टिसेस कैसे नहीं होने चाहिए? वो एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। एडजेसेंट क्या होते हैं फिर बता दूं, जो एक ही लाइन सेगमेंट पर बने होते हैं। पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन सेगमेंट, जैसे ए बी एडजेसेंट है, बी सी एडजेसेंट है, सी डी डी ए, ये सब एडजेसेंट है। मैंने बताया ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस द अपोजिट वर्टिसेस, विच ज्वाइन द अपोजिट वर्टिसेस एंड वर्टिसेस मस्ट नॉट एडजेसेंट। और वर्टिसेस क्या होनी चाहिए? वो एडजेसेंट ना हो, वो केवल अपोजिट हो। इज कॉल्ड डायगोनल। इज कॉल्ड डायगोनल। तो इस फिगर में अगर हम देखें तो AC एंड DB है ना, AC एंड DB लिखो या DB की बात है, R2 डायगोनल। ये आपके इसमें हो गए दो डायगोनल्स, AC और DB हो गए। अब आज के लिए हमारा इतना ही काफी है, क्योंकि इतना करेंगे तो 12 से 13 मिनट की जो समय होगा वीडियो का, वही डेली या अल्टरनेट डे में आपको सेंड किया जाएगा। थैंक्स एंड हैव ए वंडरफुल डे। आई होप दैट यू हैव गॉट वेरी वेल।